एक नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। उसका नाम निकेतन था। वो बहुत लालची और कंजूस था। उसकी दो पत्नियां थी, एक काली और एक गोरी। राजा काली पत्नी को कम चाहता था और गोरी पत्नी को ज्यादा। राजा और गोरी पत्नी काली पत्नी से सब काम करवाते थे। काली का नाम कलावती था और गोरी का नाम गिरजा था। गिरजा हमेशा काली पत्नी को कुछ ना कुछ सुना देती थी और हमेशा उसी से सब काम करवाती थी। बेचारी रानी परेशान हो चुकी थी। एक दिन कलावती कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लेने के लिए जंगल में गई। वहां उसे एक साधु मिले। वो बहुत प्यासे थे। साधु ने कलावती से पानी मांगा तो कलावती तुरंत एक तालाब के पास गई और पानी ले आई और साधु जी को पानी पिलाया। साधु खुश हो गए और उन्होंने कहा कलावती से, मैं तुम्हारी उदारता से बहुत खुश हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो रानी ने कहा, मैं बहुत काली हूँ, इसी वजह से राजा मुझे पसंद नहीं करते और गोरी रानी बहुत काम करवाती है मुझसे। तो आप मुझे कोई उपाय बताएं। साधु ने खुश होकर उसको आशीर्वाद दिया कि जिस तालाब से तुम मेरे लिए पानी लाई हो उस तालाब में तुम एक डुबकी लगा देना, तुम गोरी हो जाओगी। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ एक डुबकी, वरना लालच में आकर जो तुमने दूसरी डुबकी लगाई तो फिर से काली हो जाओगी। कलावती तो खुश हो गई और जिस तालाब से वो पानी लाई थी उस तालाब में उसने एक डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद फिर से वो जब बाहर निकली तो वो बहुत गोरी हो चुकी थी। रानी तो बहुत खुश हो गई और खुश होते होते फिर से वो राजमहल में चली गई। जैसे ही कलावती राजमहल में गई, राजा और गोरी पत्नी चौंक गए और गिरजा को उससे ईर्ष्या होने लगी। वो उससे जलने लगी और कलावती से सारी बातें जान ली। कलावती की बातें सुनते ही गिरजा लालच में आकर उस साधु से मिलने के लिए वही जंगल में गई। वहाँ वही साधु बैठे थे। गिरजा को देखते ही साधु जी ने कहा, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगी? मुझे बहुत प्यास लगी है। गिरजा तुरंत उस तालाब के पास गई और साधु जी के लिए पानी लेकर आई। साधु जी उस पानी को पीकर बहुत खुश हो गए और गिरजा को कहा, मैं तुम्हारी उदारता से बहुत खुश हूँ, बोलो क्या मांगती हो। तो गिरजा ने कहा, साधु जी मैं गोरी हूँ लेकिन उससे ज़्यादा गोरा होना है, तो आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो साधु जी ने कहा कि जिस तालाब से तुम पानी लेकर आई हो उस तालाब में एक डुबकी लगा देना, तुम गोरी हो जाओगी। लेकिन ध्यान रहे, एक ही डुबकी, वरना बार बार डुबकी लगाओगी तो तुम काली हो जाओगी। गिरजा बहुत खुश हो गई और उसने उस तालाब में एक डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर वो जैसे ही बाहर निकली तो वो बहुत गोरी हो चुकी थी। लेकिन गिरजा ईर्ष्यालु थी और बहुत लालची। उसने दूसरी डुबकी लगाई, सोचा कि मैं बहुत गोरी हो जाऊंगी, लेकिन देखा तो वो बहुत काली हो चुकी थी। गुरुजी की बात सच निकली और वो काली हो गई और अपने किए पर पछताती वो राजमहल चली गई। लेकिन क्या कर सकती थी, वो बहुत काली हो चुकी थी और इस तरह से वो हमेशा काली ही रह गई। फिर कलावती अच्छे से राजा के साथ रहने लगी और गिरजा अपने किए पर जीवन भर पछताती रही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में भगवान ने जो भी दिया है उसी में खुश रहना सीखो। अगर कुदरत के खिलाफ जाओगे तो जो मिला है उससे भी हाथ धो बैठोगे। थैंक यू दोस्तों, मेरी कहानी देखने के लिए। कीप स्माइलिंग, हेल्दी रहे, खुश रहे और अपना ध्यान रहे। और अगर मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक मुलाकात पीटू वॉइस के साथ। धन्यवाद।